कोई नहीं सुखिया, कोई नहीं सुखिया रे जगत में, कोई नहीं सुखिया। तालियों के साथ भैया। कोई नहीं सुखिया रे जगत में, कोई नहीं सुखिया। कोई नहीं सुखिया रे जगत में, कोई नहीं सुखिया। कोई नहीं सुखिया रे जगत में, कोई नहीं सुखिया। ऐसे ओ हमने सुना था रावण है सुखिया, हमने सुना था रावण है सुखिया। हमने सुना था रावण है सुखिया, हमने सुना था रावण है सुखिया। ओ लंका जले से घर दुखिया, जगत में कोई नहीं सुखिया। लंका जले से घर दुखिया, जगत में कोई नहीं सुखिया। जय हो। रावण को कहते कितनी बड़ी सोने की लंका थी, उसको कहते उसके पास सुख होगा, लेकिन लंका जल गई तो सब दुखी। किसी ने कहा तो राम के पास सुख होगा, बोले नहीं। हमने सुना था राम है सुखिया, हमने सुना था राम है सुखिया। हमने सुना था राम है सुखिया, हमने सुना था राम है सुखिया। ओ सीता हरे से घर दुखिया, जगत में कोई नहीं सुखिया। सीता हर से घर दुखिया, जगत में कोई नहीं सुखिया। कोई नहीं सुखिया रे जगत में, कोई नहीं सुखिया। कोई नहीं सुखिया रे जगत में, कोई नहीं सुखिया। बोलिए गोविंद भगवान की, संत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते राजन परिषद, प्रहलाद जी महाराज कहते पिताजी संसार में हर मनुष्य सुख ही ढूंढता है, लेकिन संसार में कहीं सुख नहीं है, सब दुखी हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा तुमने फिर भी इतने दिनों में क्या सीखा? तो प्रहलाद ने कहा क्या कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। पिताजी भगवान की 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी
रामायण में चौपाई लिखी और भगवान श्री राम ने शबरी माता को 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कराया कि देवी इन 9 भक्तियों में से अगर एक भी भक्ति किसी भक्त के अंदर है तो वो मुझे प्राप्त कर जाता है। इसी तरह प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी श्रवणम, जो गोविंद की कथा को श्रवण करता है और श्रवण करके अपने हृदय में धारण करता है, और श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करके प्रभु की कथा को मनन करता है, कीर्तन करता है, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हरि का ध्यान करता है, और जो हरि का ध्यान करता है, मनन करता है, वो प्रभु को ही प्राप्त हो जाता है, प्रभु में ही विलीन हो जाता है। और पिताजी संसार में प्रभु के अलावा हमारा कोई नहीं है। ये मनुष्य संसार की धन दौलत में मोह माया में ऐसा फंसा हुआ है कि निकलने का प्रयास ही नहीं करता। पिताजी इस शरीर को हम अपना कहते हैं, ये शरीर हमारा नहीं है। इस शरीर की पिताजी 3 गतियां ही होती हैं। बोली कौन सी गति होती है? बोले अगर इसको जला दोगे तो राख बन जाएगा, अगर इसको गाड़ दोगे तो इसे कीड़े खा जाएंगे, इसे फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे। पिताजी चौथी गति शरीर की कोई है ही नहीं, और हम अपने शरीर पर अभिमान करते हैं। अच्छा विचार करिए भैयाओ, हम कहते हैं शरीर हमारा है, हम इतने सजा धजा करके रखते हैं। जब हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है तो हम अपने शरीर को बूढ़ा होने से क्यों नहीं रोक पाते? भले ये हमारा है तो हम रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं है। अगर इस शरीर पर भी हमारा बस चलता तो इसे बूढ़ा होने से रोक लेते। आंखें अंधी हो जाती है, आंखों को अंधे होने से रोक लेते। बाल पक जाते हैं, सफेद पड़ जाते हैं, इनको भी रोक लेते, क्योंकि ये शरीर भी हमारे बस में नहीं है। पिताजी फिर भी हम अभिमान करते हैं, अपनी एक एक श्वास को ऐसे ही गवाते जा रहे हैं। पिताजी हमें हर एक एक श्वास पर प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, तेरी एक एक